हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिज़िक्स की इस लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में। तो इसकी शुरुआत करने से पहले हम जानेंगे फिज़िक्स के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो इसकी हम जनरल सी डेफिनेशन दें तो कहेंगे, प्रकृति में होने वाली घटनाएँ कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती हैं। इन नियमों को क्रमबद्ध तरीके से समझना ही भौतिकी फिजिक्स है। तो प्रकृति में मुख्यतः रूप से हम देखते हैं जैसे कि इंद्रधनुष का बनना, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, तारों का चमकना आदि, ये प्रकृति में होने वाली मुख्य घटनाएं हैं। और ये सभी घटनाएं कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती हैं। तो प्रकृति के इन नियमों को भौतिकी के माध्यम से आसानी से व्यक्त एवं समझा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी प्रकृति के समझने का एक सहज माध्यम है। तो अब हम बात करते हैं भौतिकी की भाषा। भौतिकी की खुद की एक भाषा होती है गणित, जिसके माध्यम से हम भौतिकी के नियमों को गणित के समीकरणों द्वारा आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की, जिसमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, जिनका द्रव्यमान m1 एवं m2, उनके बीच की दूरी r हो, तो उनके बीच में लगने वाला बल उनकी द्रव्यमानों के गुणनफल तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी बात को अगर हम गणित के माध्यम से व्यक्त करें तो केवल इस समीकरण के माध्यम से आसानी से कहा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वी कैन से दैट द मैथ इज़ अ टूल ऑफ फिज़िक्स, जिसमें कि भौतिकी के बहुत बड़े बड़े नियमों को गणित के आसान से समीकरणों के द्वारा आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 की स्थिर वैद्युत की। तो ग्रीस देश के एक थेल्स नामक वैज्ञानिक हुए। तो उन्होंने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने एम्बर की छड़ को रेशेनुमा पदार्थ जैसे कि ऊन से रगड़ा। तो उन्होंने देखा कि एम्बर की छड़ में विशेष प्रकार के गुण विकसित हुए। और वह गुण क्या थे कि यह एम्बर की छड़ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो इसी प्रकार और हम बात करते हैं कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ते हैं एवं एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते, कैट स्किन से रगड़ते हैं, तो इन सभी में भी इसी तरह का, किस तरह का, एम्बर की छड़ की तरह का गुण विकसित होता है। तो इन पदार्थों का व्यवहार, किन पदार्थों का, एम्बर की छड़ का, कांच की छड़ का, एबोनाइट की छड़ का पदार्थों का व्यवहार सामान्य पदार्थों के व्यवहार से कुछ अलग, डिफरेंट होता है। अतः हम इन पदार्थों को विद्युतमय पदार्थ कहते हैं या फिर आवेशित पदार्थ कहते हैं। पदार्थों के इस गुण को एक विशेष प्रकार के नाम आवेश के द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे चार्ज, इंग्लिश में जिसे चार्ज कहते हैं। अब हम बात करते हैं आवेश, चार्ज की। तो वैसे तो आवेश की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इसे कहें तो यह पदार्थों का एक स्वाभाविक या नैज गुण है। इसे केवल अनुभवों के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है एवं रेशम की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। धनावेश एवं ऋणावेश के बारे में हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। तो अब हम बात करेंगे आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश एवं ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस। और हम बात करते हैं अब आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।